आपने भी पुनर्जन्म की बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी आपने भी, क्योंकि बहुत कम ऐसी स्टोरियां सुनने को मिलती हैं जो पुनर्जन्म वाली। और कहीं ना कहीं सत्य है ये, कर्म फल होता है ना कहीं मिलता जरूर है। और कुछ कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको सब कुछ याद होता है, और कुछ कुछ लोगों को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और चीजें भूलते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बखूबी उनको याद रहता है कि हाँ, मेरा जो पुनर्जन्म था वो कहाँ हुआ था, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा ही एक परिवार के साथ में होता है। एक बेटा, एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी, उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो जो बच्चा था वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो बोलता है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहां नहीं रहता हूं, मेरा तो घर और कहीं है। आखिर क्यों बच्चा बोल रहा था और कहां पर उसका घर था? आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूं आगरा की है। यहां पर एक व्यक्ति जो कि अपने रेडियो की उनकी दुकान थी, काम करते थे रेडियो की दुकान पर। और जैसे ही कुछ लोगों से उनकी नोकझोंक हो गई होगी या कुछ पुरानी रंजिश रही होगी कुछ लोगों से, तो जैसे ही वो दुकान बंद करके अपने घर को आ रहे थे, वैसे ही दो व्यक्ति आते हैं और गोली चलाते हैं उन पर। और जैसे ही गोली की आवाज सुनती है, पत्नी तुरंत दरवाजे पर आती है। उससे पहले वो उनके यहां कनपटी पे गोली मार चुके होते हैं। अब जब वो उस भाई की मौत हो जाती है, उनका काल्पनिक नाम विनोद। अब जब विनोद की मौत हो जाती है तो घर में मातम छा जाता है। घर में कमाने वाले एक दो बच्चे, और अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर पत्नी ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला, बच्चों को संभाला और फिर से अपनी दुकान पर काम चालू कर देती हैं। यहां पर जो विनोद जब यहां एक्सपायर हुए, तभी दूसरे 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में उनका जन्म हो जाता है। उस घर में खुशियां और बधाइयां बज रही थी कि बेटे का जन्म हुआ है। यहां पर जब बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। यहां पर क्योंकि ये दूसरा बच्चा था, दूसरा बेटा था, तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो मम्मी को माँ नहीं बोलता है, पापा को पापा नहीं बोलता है, और बोलता है कि नहीं, ये मेरे माँ बाप नहीं है और ना ही ये मेरा घर है, मेरा घर तो और कहीं है, मैं चला जाऊंगा छोड़ के। और बहुत सारी चीजें। अब जब बच्चा छोटा है, जब बोलना शुरू किया तोतली बोली में, तो बोलता है कि नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। बाहर जाने की कोशिश करता था, उनको सब कुछ याद था। अब बच्चा छोटा है, घर वालों की निगरानी में रहता था, तो अब बाहर भी वो जाए तो जाए कैसे, निकलना मुश्किल था। और बाकी कुछ पता नहीं बाहर का क्या है क्या नहीं है। यहां पर जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होता है, 7 साल का होता है, उनकी जिज्ञासा अपने घर के प्रति बढ़ने लगती है। और वो बताते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो आगरा में है, मेरी रेडियो की दुकान है, पता कर लो जाके, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और उनको सब कुछ याद था। उन्होंने बताया कि मुझे गोली लगी थी, और देखा जाए कि जन्म के समय भी उनके यहां पर कनपटी में गोली का निशान था। अब जब ये देखा, और जब भी कुछ बात होती बोलते कि नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। एक दिन तो उन्होंने सब अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए कि मैं तो जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। अब जब बड़े भाई ने देखा कि ये जो मेरा भाई है,
कि कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है सच्चाई है इसकी बात में, और पिता ने भी देखा कि कुछ ना कुछ सच्चाई है। आखिर ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, चलो जाके देखा जाए। जाके वहां पर जो रेडियो की दुकान बताई थी, जिस नाम से बताई थी, अब वहां पर पता करते हैं जाके, और उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं जाके, पूछते पूछते कि रेडियो की तो दुकान है, नाम वही है सेम। तो पूछते हैं जाके कि अच्छा इस रेडियो की दुकान पे जो मालिक का नाम क्या है, और देखते हैं कि इनका नाम, जो माला फूल माला टंगी हुई है उस फोटो पर, उनका नाम जो बता रहा था वो लड़का वही नाम था। अब पढ़ के सन्न रह जाते हैं कि बात तो इसको बिल्कुल सही बात है। अब जब उन्होंने बताया कि बात सही है तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि आपकी जो दुकान है, मेरे यहाँ पर जो मेरे भाई का जन्म हुआ है वो बताता है कि ये दुकान उसकी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और हमेशा घर से भागने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे घर जाने दो, ऐसा ऐसा। इनकी मौत कैसे हुई थी मैं जानना चाहूँगा। तो उन्होंने बताया कि इनकी मौत गोली लगने से हुई थी, किसी ने गोली मार दी थी और उस वजह से इनकी मौत हो गई थी। तब उन्होंने बताया कि अच्छा उसके बाद में, बोले कि उसके बाद में कि फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब बताया, समय बताया, तो उन्होंने भाई ने मेज की कि उसी के कुछ समय बाद उनके यहाँ पर उनके भाई का जन्म हुआ था। अब जब उन्होंने बताया कि ऐसे, तो जो घर वाले थे, जो पत्नी थी, वो भी चौंक जाती है कि क्या ये सच हो सकता है क्या। समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उत्सुकता उनके मन में भी हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के लालच की वजह से झूठ बोल रहे हों, ये भी हो सकता है। अब जब जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आप मानते हैं, हम मिलना चाहेंगे उनसे। उनको भी उत्सुकता हो गई कि हम मिलना चाहेंगे उनसे, कौन है, कैसे हैं, कहाँ पर। उन्होंने पूरा एड्रेस बता दिया अपना। बोले ठीक है, अगर वो सच बोल रहे हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, अगर वो मेरे पति हैं तो वो पहचान लेंगे मुझे, है ना, अपने बच्चों को भी पहचान लेंगे, अपने माता पिता को भी पहचान लेंगे, सबको पहचान लेंगे अगर वो सच में उनका पुनर्जन्म हुआ है तो। बोले हाँ। तो जाते हैं, प्लान बनाते हैं, पूरी फैमिली मिलकर जाती है, पूरी फैमिली प्लान बनाती है कि चलो चलते हैं। अब जब दोनों बच्चे को ले जाते हैं, अब मिलने से पहले कोई नहीं मिलता है उनको। क्या करते हैं, पहले बच्चों में, उनके जो बच्चे, 2 बच्चे थे, काफी तो बड़े हो गए थे बच्चे, बच्चों में छोड़ देते हैं, बच्चों में। तो जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को देखा, वो पहचान जाते हैं कि बेटा, अरे तुम इन बच्चों में खेल रहे हो। अब उसका नाम लेके उन्होंने बुलाया, रोहित। तो बच्चे, क्योंकि पिता की उम्र छोटी, क्योंकि पुनर्जन्म हुआ है, बच्चे बड़े हो गए हैं दोनों, और दोनों बच्चों को वो पहचान लेते हैं। अब बच्चों को पहचान लिया, अब धीरे धीरे जो परीक्षा थी वो बढ़ रही थी आगे की ओर। यहाँ पर उनके जो माता पिता थे उनको दिखाया जाता है, उनको तुरंत वो पैर छूते हैं और पहचान लेते हैं, गले लगते हैं कि आप मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं। अब तो सब लोग चौंक जाते हैं, सन्न रह जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये इतना छोटा बच्चा ये जो बोल रहा है कि सच में। माँ तो भावुक हो जाती है, माँ गले से लगा लेती कि मेरा बेटा मुझे लौट कर मिल गया है, वापस आ गया है। यहां पर रही बात पत्नी की। अब जब पत्नी को वो देखते हैं तो पत्नी को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो पति और पत्नी को ही पता थी, बाकी और तीसरे पर्सन को वो बातें पता नहीं थी। जब उन्होंने ऐसा देखा तो फिर उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते कि ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, यहां पर फिर भी उनके मन में आया कि चलो अगर वो ये सच में जानते हैं तो अपनी दुकान तो पहचान ही लेंगे, बिल्कुल। अब उनको गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है आगरा की ओर। अब जब गाड़ी में उनको बिठाया जाता है और सबसे बोल दिया जाता है कि ये जैसे जैसे बताएं बस वैसे ही चलना है, कोई नहीं बोलेगा कि कौन सी दुकान है, कौन सा रास्ता है, कहाँ नहीं। अब जब गाड़ी में उनको बिठा दिया जाता है तो चलते हैं। अब जो दुकान का रास्ता था वो आ जाता है और जानबूझ के जो गाड़ी होती है वो दुकान से आगे की ओर बढ़ा दी जाती है। तुरंत उन्होंने बोला कि रुको, गाड़ी को पीछे लो, अरे हमारी दुकान तो पीछे रह गई है।
तुरंत वहाँ पर गाड़ी को रोका जाता है। अब जब गाड़ी को रोका जाता है अपनी दुकान पर, वो पहुँच जाते हैं और जैसे ही दुकान पर पहुँचते हैं देखते हैं कुछ उन्होंने काम को दुकान पर कुछ फर्नीचर का काम अलग से करवाया था। पहले जैसी दुकान नहीं रही थी उसको थोड़ा सा बदलवा दिया था। तब वो अपनी दुकान पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने बोला कि अरे ये तो यहाँ पर रहती थी टेबल, इसको यहाँ कर दिया है तुमने, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, बदल दिया है सब कुछ। और जैसे ही वो अपनी उस टेबल को बजाया करते थे सेम उसी धुन से उन्होंने उस टेबल को बजाई, तो सब चकित रह जाते हैं, सब सन्न रह जाते हैं कि हाँ सच में। दोनों परिवार खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर ये जो बच्चे ने जन्म लिया था, पुनर्जन्म लिया था, हमेशा जिद करता था मिलने की। यहाँ पर वो पत्नी, वो माता पिता और वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र बहुत कम थी। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों परिवारों ने मिलकर जो ये फैमिली थी जहाँ पर उन्होंने पुनर्जन्म लिया, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उसके लिए इस परिवार ने उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए पूरा योगदान दिया और आज भी वो परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिश्ते निभा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये आगरा की सच्ची कहानी, कमेंट जरूर करिएगा। और आपके क्या विचार इस कहानी को लेकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में घटनाएं घटती हैं। आज की ऐसी ही सच्ची कहानी थी जो मैंने आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।